श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता का शाश्वत व्याख्या इस बुक में है। श्री महाराज जी द्वारा कृत ये यथार्थ गीता की जो बुक है, ये 5200 साल वर्षों के अंतराल के बाद श्रीमद् की शाश्वत व्याख्या है, जिसमें शास्त्र में परमात्मा में प्रवेश दिलाने क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण गीता सनातन शाश्वत धर्म का शुद्ध शास्त्र है, जो चारों वेद उपनिषद समस्त योग शास्त्र रामचरितमानस तथा विश्व के सभी दर्शन शास्त्रों का अकेले ही प्रतिनिधि करती है। गीता मानव मात्र के लिए धर्म का शास्त्र है। इस यथार्थ गीता के शाश्वत व्याख्या 5200 साल के वर्षों के अंतराल में किया गया। परमात्मा का निवास वह सर्वसमर्थ परमात्मा सदा रहने वाला सत्य सनातन है। परमात्मा मानव के हृदय में स्थित है। संपूर्ण भावों से इसकी सर जाने का विधान है, जिससे शाश्वत धाम सदा रहने वाली शांति अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। संदेश है इस यथार्थ गीता में एक संदेश भी है। सत्य वस्तु का तीनों काल में अभाव नहीं होता है और असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। परमात्मा ही तीनों कालों में सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो एक परमात्मा के पथ पे चलना पड़ेगा, परमार्थ के पथ पे चलना पड़ेगा। और परमार्थ के विधान को जानने के लिए श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता का शाश्वत व्याख्या है। महाराज अगणानंद महाराज जी द्वारा ये कृत है, और इससे हम परमार्थ के रास्ते पे परमात्मा के शरण में जाने के लिए एक विधान है, जो कि हम देखेंगे आज इसका 12वां अध्याय मतलब 12वां अध्याय से हम देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि इसका शाश्वत व्याख्या क्या है, उचित व्याख्या क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम चलते हैं 12वां अध्याय पे। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में नहीं था, उपलब्ध नहीं था। श्रुति ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत, गीता जैसे ग्रंथों को में पूर्व संचित भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित का अंत में स्वयं ही निर्णय दिया। गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्ने शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्ना भस्य मुख पद्या द्विनी श्रीता। इसमें कहते हैं गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पदना भगवान श्री कृष्ण के मुख से निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संज्ञा की क्या हो सकता है। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्तृत आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक में प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रतस्त नमानि यानि कर्मापयंकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो बताया है आत्मा ही सत्य है, सनातन है। तो आत्मा के सिवा आत्मा कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा? उन्होंने अविनाशी उस परमात्मा ओम को जपने के लिए कहा। अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात कही। एक ही कर्म है गीता में वर्णित, परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में रखने
में धारण करे, अस्तु आरंभ से गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, यथार्थ की ही संदेशवाहक हैं, ईश्वर से ही लौकिक एवं परलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य ईश्वर को ईश्वर न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया। किंतु ईश्वरी साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांगक्रमवश सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, अक्षय अनामय पद भी देती है। देखिए श्रीमद्भगवद्गीता अर्थात गीता, यद्यपि विश्व में सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी यह किसी मजहब संप्रदाय का साहित्य नहीं है बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ी से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है। अंत इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। तो हम इसके बाद 12वां अध्याय 12वां अध्याय को हम जानेंगे। और धर्म सिद्धांत एक ही है, इसमें सभी प्रभु के पुत्र हैं, सभी ईश्वर के संतान हैं, हम उस परमेश्वर के संतान हैं और उस परमेश्वर के पुत्र हैं। ठीक है।